गॉड वुमन जो फिल्म आने वाली है, शॉर्ट फिल्म है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले फिल्म के बारे में बताइए और आपके किरदार के बारे में बताइए हमारी ऑडियंस को। God Woman is basically a message, a social message, and it's also about a woman's journey और कैसे हर वुमेन में एक इनर स्ट्रेंथ होती है जो कई बार वो सर्कमस्टेंस की वजह से या किसी वजह से उभार के नहीं ला पाती है बाहर। एंड दिस इज़ ऑल्सो अबाउट जब गॉड वुमेन कहते हैं तो लोगों के दिमाग में ये एक इमेज होता है कि गॉड वुमेन कैसे होगा, लाइक ब्रह्म कुमारी हो, सदगुरु हो, या लाइक लॉट ऑफ कंट्रोवर्शियल नहीं, आसाराम बाबा एंड लाइक ऑल दैट, ऐसे उस टाइप का इमेज का वो एक आता है। बट दिस इज नॉट दैट टाइप ऑफ, इफ वी गो बाय द टाइटल गॉड वुमेन, तो इट बेसिकली इज कि ये गॉड वुमेन जो है, जो किरदार मैं प्ले कर रही हूँ उसमें, इट्स अबाउट शी इज़ अ स्पिरिचुअल काउंसलर जिसे कह सकते हैं। शी इज़ अ टैरो एस्ट्रो रीडर, स्पिरिचुअल काउंसलर जो काउंसिल करती है लोगों को जब उनके हर इंसान के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स, फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स, हर किस्म का, किसी के काम के, किसी के पर्सनल प्रॉब्लम्स, किसी की लाइफ का हर टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते ही हैं। तो हाउ शी इज़ अ वेरी सॉर्टेड पर्सन बेसिकली एंड वेरी स्पिरिचुअली, जैसे कहते हैं उसका माइंड सेट जो है वेरी स्पिरिचुअल है। तो वो काफ़ी हद तक क्या कहते हैं, लाइक जैसे दुनियादारी कहते हैं, दुनियादारी से कुछ दुनियादारी में बिना फंसे जिसे कहते हैं, वो स्पिरिचुअल काउंसलिंग कर पाती है। उससे वो मतलब इवॉल्व जिसे कहते हैं, या इनलाइटमेंट नॉलेज जिसे कहते हैं, वो उसमें है। तो व्हेन शी इज़ काउंसलिंग पीपल, वो अपने आप को भूल जाती है। मतलब उसकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसे नहीं कि नहीं, बट वो जब काउंसिल करती है लोगों को तो शी इज़ टोटली, वो एक मालूम पड़ता है कि शी इज़ टोटली ऑन अ डिफरेंट लेवल, मतलब जैसे गॉडली लेवल जिसे कहो, या मतलब अपने आप को भूल के दूसरों का प्रॉब्लम कैसे समझना और दूसरों को कैसे हेल्प, अपने काउंसलिंग से, अपने टैरो रीडिंग से, अपने एस्ट्रो रीडिंग से वो कैसे कितना हेल्प कर सकती है। और काफ़ी हद तक मतलब ऑलमोस्ट जैसे कह सकते हैं 80 to 90% उसकी एस्ट्रो, उसके टैरो बहुत सही रहता है, काउंसलिंग बहुत सही जाता है। मतलब सब तो ये नहीं कह सकते हैं आई एम टू परफेक्ट इन माई प्रेडिक्शंस, या ऐसे नहीं होता है। तो बट इसका काउंसलिंग इतना फ्रेंडली रहता है लोगों को, मतलब वो उनकी दिल को छू लेती है जब वो काउंसलिंग करती है। तो दे कन्फाइड इन हर, बहुत मतलब कन्फाइड करते हैं उसके साथ जब काउंसलिंग करते हैं, तो वो सारी अपनी दिल की बातें उसको कहते हैं। एंड बिकॉज दे नो कि हम जब अपनी दिल की बातें इससे कहेंगे तो इट विल स्टे विथ हर, इट विल नॉट गो आउट, जैसे शी विल नॉट मिस यूज इट और शी विल नॉट मिस गाइड दैट। बट इतना स्ट्रेंथ होने पे, इतना स्पिरिचुअल जिसे कहते हैं, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जिसे होता है, वो दुनिया की बहुत सी चीज़ों का सामना कर सकता है। मतलब वो इतना वीक नहीं होता है इंसान, अगर स्पिरिचुअली आप स्ट्रांग होते हो तो। जिसे कहते हैं प्रेयर्स में, दुआओं में बहुत असर होता है। जो दवाओं में असर नहीं होता है वो दुआओं में और ज़्यादा असर होता है। और कहते हैं कि आप अगर भगवान से मांगो तो भगवान सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन सच्चे दिल से आपको, अगर आप चाहो आप मांगो, और आपकी स्ट्रेंथ उससे ही आती है, प्रेयर्स से आपकी स्ट्रेंथ आती है। तो दिस इज़ बेसिकली she has found herself, she has found her strength in this spiritualism, you know.
ऐसा नहीं कि वो अपनी दुनियादारी से हटकर स्पिरिचुअलिज्म कर रही है, नहीं, वो अपनी दुनियादारी में भी है, अपनी दुनिया को संभालती है. शी इज़ अ मैरिड वुमेन एंड शी इज़ अ वर्किंग इंडिपेंडेंट वुमेन. वो भी दुनियादारी भी संभालती है. एंड शी इज़ हैंडलिंग हर मैरिड लाइफ ऑल्सो, शी इज़ हैंडलिंग हर प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो. एट द सेम टाइम शी इज़ helping people through her knowledge of spiritual counseling, through astro account and tarot reading and all. बहुत सी बार हम खुद जब बहुत प्रॉब्लम्स में आते हैं तो हमें कुछ सूझता नहीं है कि हमारे फ्रेंड्स को भी हम कभी नहीं कह पाते हैं या फैमिली से शेयर नहीं कर पाते, तो हम या कोई जैसे साधु बाबा, साधु संत या कोई स्पिरिचुअल गुरु, उसके पास भागते हैं या अपनी कुंडली दिखाते हैं या एस्ट्रोलॉजी दिखाते हैं एंड कि वहाँ से कुछ हेल्प मिले लाइक. सो अल्टीमेटली वो हेल्प हमारे माइंड के पीछे वी नो कि एस्ट्रोलॉजी टैरो एक ऐसी चीज़ है जो स्पिरिचुअलिज्म से कनेक्टेड है. इट इज़ नॉट कनेक्टेड विद दिस वर्ल्ड का जैसे बोलते हैं, वो भगवान से कनेक्टेड होती है, तो हम उनके ही पास भागते हैं. तो समवेयर हमारे दिल में वो भगवान का जो एक है कि हमारी मदद सिर्फ भगवान करेंगे, तो हम इनडायरेक्टली एस्ट्रोलॉजर को डिपेंड करते हैं, टैरो से डिपेंड करके हम ये चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर प्रेडिक्ट करें, हमारे जो हमारे अंदर प्रॉब्लम्स चल रही है. वन टाइम देखा, दो टाइम, पाँच टाइम के ऊपर ही देखा होगा सब. So it's like you feel so proud being part of that film. I am very proud of doing that film and being part of that lovely film with the entire cast, with the entire Jojita team. That whole journey, that whole experience has been tremendous, beautifully tremendous, and very splendid. And I keep telling Mansoor whenever we meet, and I often meet him and we are in touch, I keep telling him, Mansoor, please come back and make something like that, and people are missing Jojita. Aaj bhi people are missing Jojita, and many people have tried to remake, but they can't do justice to that. Let's be honest with that. वो एक बोलते ना, एक बन गई फिल्म, and it has been a beautiful film. And of course Jojita gave me my recognition as the bread lady. मैं जहाँ जाती हूँ अभी भी like they say, oh आप Jojita, that bread lady, you Mavik's sweetheart. So I'm still I feel so happy to be known as to be popular, to be known as this character which Mansoor so sweetly created it. It was just created. मतलब ऐसे कुछ नहीं था कि हर कैरेक्टर को बैठ के कुछ ऐसे चॉक आउट किया था. नो, एवरीथिंग वाज वेरी ऑर्गेनिकली, जिसे कहते हैं, वेरी स्वीटली. एवरी कैरेक्टर वाज वेरी स्वीट इन दैट फिल्म, एंड एवरी कैरेक्टर केम आउट वेरी नाइसली, एंड सबके मेमोरीज में आज भी हम हैं, एवरी कैरेक्टर. सो इट्स सच अ ब्यूटिफुल फिल्म to reach out even after so many years. एक फिल्म के जरिए it says a lot about the film, about the people working in it. I'm happy in a way we all touched the hearts of the audience with that film. Right. And I hope I can do justice with my work, and I'll give my best work even in the future. Ma'am, after God Woman, any of your project as a acting wise, can you continue after this? Yes, definitely. Love, projects? जिसे कहते हैं passion, love. Acting is my passion. Acting is my first love. And of course, अब बोलते हैं, अब जब कदम रखा है तो पीछे देखना अच्छी बात नहीं, आगे बढ़ना ही, और to look for more projects, to look for more good work where I can justify challenging roles. I would love to definitely do. And I am working on one web series. It's called Soulmate, and it's about you can call it, again it's connected ironically
कहते हैं कि मुझे ऑफर्स ऐसे ही आ रहे हैं कि स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, बट लिटिल स्पिरिचुअल है उसमें, बट इट्स मोर ऑफ अ सुपर नेचुरल फिल्म विद lot of hooks, elements, and lot of interesting twist and turn in the whole thing. So it's a quite a big project, the web series, and I hope once that will hit, you guys will equally enjoy it. And I would like to talk about my work. I would like to talk whatever about work and myself through my work. Once it comes out, I would like to talk more on that. Then. Thank you, ma'am. Thank you so much and all the best. Thank you for coming.